आदाब दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने प्लास्टर वर्क के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे कि फ्लोरिंग वर्क कैसे किया जाता है और एक साइट इंजीनियर इसकी क्वालिटी कैसे चेक करता है। दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग की सुंदरता और आरामदायक उपयोग में फ्लोरिंग बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर फ्लोरिंग सही तरीके से नहीं की गई तो टाइल्स टूट सकती हैं, पानी रुक सकता है और कुछ समय बाद फ्लोर उखड़ भी सकता है। इसलिए एक सिविल इंजीनियर को फ्लोरिंग का काम अच्छी तरह समझना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लोरिंग क्या होती है। फ्लोरिंग वह अंतिम सतह होती है जिस पर हम चलते हैं। यह सीमेंट फ्लोर, विट्रीफाइड टाइल, सेरेमिक टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट या किसी अन्य मटेरियल की हो सकती है। आजकल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में सबसे ज्यादा विट्रीफाइड टाइल्स का उपयोग किया जाता है। अब सवाल आता है कि फ्लोरिंग शुरू करने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले सरफेस पूरी तरह साफ होनी चाहिए। धूल, मिट्टी, ढीला कंक्रीट या प्लास्टर नहीं होना चाहिए। अगर सरफेस असमान है तो पहले लेवल करें, इसके बाद लेआउट बनाइए। किस दिशा में टाइल्स लगानी है, कहाँ कटिंग होगी और सेंटर लाइन कहाँ होगी, ये पहले ही तय कर लें। याद रखिए, अच्छी प्लानिंग से ही अच्छी फ्लोरिंग होती है। अब मोर्टार या टाइल एडहेसिव की बात करते हैं। आजकल बड़ी टाइल्स के लिए टाइल एडहेसिव का उपयोग ज्यादा किया जाता है। छोटी टाइल्स के लिए कई जगह सीमेंट मोर्टार भी उपयोग किया जाता है। हमेशा मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन का पालन करें। अब टाइल लगाने की प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले टाइल बिल्कुल सही पोजीशन में लगाएं, यह पूरी फ्लोरिंग का आधार होती है। इसके बाद स्पेसर की मदद से सभी टाइल के बीच बराबर जॉइंट रखें। हर टाइल लगाने के बाद स्पिरिट लेवल से चेक करें कि वह बराबर है या नहीं। अगर कोई टाइल ऊपर या नीचे है तो उसी समय उसे ठीक करें। अब स्लोप की बात करते हैं। बाथरूम, बालकनी, टेरेस और पार्किंग जैसी जगहों पर स्लोप देना बहुत जरूरी है। स्लोप का उद्देश्य पानी को फ्लोर ड्रेन की तरफ ले जाना होता है। अगर स्लोप सही नहीं होगा तो पानी जमा रहेगा और बाद में लीकेज या सीपेज की समस्या हो सकती है। इसलिए साइट इंजीनियर को हमेशा वाटर फ्लो चेक करना चाहिए। अब ग्राउटिंग समझते हैं। सभी टाइल्स लगाने के बाद उनके बीच के जॉइंट में ग्राउट भरा जाता है। इसे जॉइंट बंद हो जाते हैं और पानी अंदर नहीं जाता। ग्राउटिंग साफ और बराबर होनी चाहिए। अब मार्बल और ग्रेनाइट फ्लोरिंग की बात करते हैं। इनमें जॉइंट कम दिखाई देते हैं। सरफेस को बाद में ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग करके बिल्कुल स्मूथ बनाया जाता है। अब क्वालिटी चेकिंग कैसे करें। सभी टाइल्स एक लेवल पर हैं या नहीं, जॉइंट बराबर है या नहीं, कहीं टाइल हिल तो नहीं रही, सरफेस पर क्रैक तो नहीं है, टाइल का पैटर्न सही है या नहीं, स्लोप सही दिशा में है या नहीं, ग्राउटिंग पूरी तरह भरी गई है या नहीं। अब होलो साउंड टेस्ट करते हैं। हल्के से टाइल पर थपथपाइए। अगर खोखली आवाज आती है तो इसका मतलब टाइल के नीचे एडहेसिव या मोर्टार सही तरह नहीं भरा गया। ऐसी टाइल को निकालकर दोबारा लगाना चाहिए। अब फ्रेशर इंजीनियर की सामान्य गलतियां। सरफेस साफ किए बिना टाइल लगाना, लेवल चेक न करना, स्लोप देना भूल जाना, स्पेसर का उपयोग न करना, होलो टाइल चेक न करना। याद रखिए, एक अच्छी फ्लोरिंग वही होती है जो देखने में सुंदर हो और बराबर हो और कई वर्षों तक बिना समस्या के चले। दोस्तों, आज हमने फ्लोरिंग वर्क, टाइल लेइंग, टाइल अधेसिव, स्लोप, ग्राउटिंग और क्वालिटी चेकिंग के बारे में सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।